हमारी सेवरेज के मसले हैं, हमारी तालीम के मसले हैं, रोडों गलियों के मसले हैं, सेहत के मसले हैं। ये अपनी मदद आपके तहत ये रोड बनाई है PSO से लेकर फाटक से आगे तक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमजा एहसान और आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के हल्का N48 में और इस इलाके का नाम है स्याला। नाजरीन, आज हम यहाँ की आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के मौसम में इस हल्के का सियासी मिजाज कैसा है। यहाँ के वोटर जिन्होंने अपना नुमाइंदा मुंतखब करके ईवानों तक पहुँचाना है, वो क्या सोचता है, इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं और यहाँ के साबका उम्मीदवारों ने इस हल्के में कौन कौन से तरक्याती काम करवाए। जी, मेरे साथ हल्के के कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हल्का N48 के बुनियादी मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं। सर, ये हल्का तो मसाइल से घिरा पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं हमारी सेवरेज के मसले हैं, हमारी तालीम के मसले हैं, रोडों गलियों के मसले हैं, उसके बाद सेहत के मसले हैं, ठीक है। ये आप देख लें, ये मेन रोड है हमारी, ठीक है जी। इस रोड को हमने अभी अपनी मदद आप बनाया, हम लोगों ने, इलाके के लोगों ने फ़ंड इकट्ठा करके इसको बनाया है। मेन ये कश्मीर की शारा है, ठीक है। इस पे कोई आप हालत देख लें, यहाँ पे कोई अब किसी किस्म का कोई जो है ना इस हल्के के जो साबिक मुंतखब उम्मीदवार थे राजा खुर्रम नवाज साहब, PTI से उनका ताल्लुक था, उन्होंने पिछले अपने दुरानिये में काम करवाए इस हल्के में। सर, काम करवाए हैं बस थोड़े बहुत ही, कुछ जो भी आया सियासी लीडर वो उसने आगे बस सबज बाग ही हमें ज़्यादातर दिखाए हैं, ठीक है। बाकी यही है कि थोड़े हल्के बल्कि काम गलियों शली के होते हैं, लेकिन वो न होने के बराबर होते हैं। अभी आपने बताया कि इस हल्के में बहुत सारे मसाइल हैं, सीवरेज का है, रोड के मसले हैं, बिजली गैस के मसले हैं। अभी जो इस हल्के के उम्मीदवार हैं, जो भी कैंडिडेट मुंतखब होगा, क्या समझते हैं सबसे पहला मसला कौन सा हल होना चाहिए? सर, सबसे पहला मसला तो तालीम का हल होना चाहिए। सेहत का मसला, हमारे यहाँ पे सेहत का मरकज़ है लेकिन वहाँ पे कोई काबिल डॉक्टर नहीं है, ठीक है जी। कोई टेस्ट की सहूलत नहीं है। गरीब बंदा, आपको पता है, इस्लामाबाद हमें जाना पड़ता है या पिंडी जाना पड़ता है, तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट का इतना सिस्टम है, वो बंदे नहीं किराया नहीं अफोर्ड कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो सबसे पहले सेहत का मसला होना चाहिए। अच्छा, अभी जो हल्का N48 है, इससे तकरीबन 60 उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। क्या समझते हैं आप कि कौन सा नुमाइंदा है जो आपके मसाइल हल कर सकते हैं? किसको वोट देने जा रहे हैं जो आप समझते हैं? सर, नुमाइंदे तो सीधी बात कहें जो है वो तो हर नुमाइंदे ने हमें सबज बाग ही दिखाए हैं, ठीक है। किसी नुमाइंदे में इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए, हमें उम्मीद है कि जो भी नुमाइंदा आए वो हमारे मसाइल हल करे, ठीक है। सियासत एक अलग चीज़ है, लेकिन इलाके की देखें वफाक में है और हमारा हाल क्या बना हुआ है, ठीक है। हम तो मेरे ख्याल कच्चे के इलाकों से भी पीछे चले गए हैं, इस तरह के हमारे हालात है, तो हम कहते हैं कि जो भी आए वो इलाके की बेहतरी करे, ठीक है। हमारी तो ख्वाहिशात हैं, दुआ है कि अल्लाह ऐसे बंदे को भेजे जो इस इलाके को मद्देनज़र रखे, कुछ चूँकि सारे यहाँ से मकामी है, वो हमारे मसाइल को जानते हैं, ठीक है। तो हमारी भी कोशिश है कि वही कोई मसला बंदा हल करे। देखिए जी, हमारे पास ये रेलवे फाटक का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। सारा दिन फाटक बंद रहती है और ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक रहती है, एम्बुलेंसें रुक जाती हैं, इवज़ की अदालतें भी हमारा इंतज़ार करती हैं कि वो स्याला फाटक में वकील साहब फंसे हुए हैं, तो वो भी टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो उस वजह से ये मसला हमारा हल होना चाहिए, क्योंकि बदकिस्मती है हमारी कि इस रेलवे हेड ब्रिज का 4 वज़ीर-ए-आज़म इफ्ताह कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये तख़ीर का शिकार है, हमें कोई पता नहीं है क्या वजह है। रेलवे क्रॉसिंग का मसला है, आए दिन बंदे ट्रेन के नीचे आते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों का मसला होता है, इस वजह से ये हमारा बहुत बड़ा एक मसला है। इसका ओवर हेड ब्रिज बनना चाहिए ताकि इस आवाम के मसले हल होने चाहिए और ट्रैफिक का जो है ना ये सारा मसला जो है क्लियर होना चाहिए। यहाँ के मकामी है तो ये 4 साल से ये रोड इसी तरह लावारिस, वो मेरी गाड़ी खड़ी है, हर चीज़ उसकी तहस नहस। तो हमने ये अपनी मदद आपके तहत ये रोड बनाई है PSO से लेकर फाटक से आगे तक। हर आदमी के पास गए मगर किसी ने हमारी कोई बात ना सुनी। अच्छा, जितने लोग हैं ना सियासी, सारे बातूनी है, बातूनी समझते हैं, बिल्कुल बातू में पूरा करते। तकरीबन 6-7 लाख रुपया खुद इकट्ठा किया, तो कम से कम 1 हफ्ता इस पर डिप्टी दी है। अच्छा, तो हमने ये रोड खुद बनाई है। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उम्मीदवार आपके पास आएंगे वोट लेने के लिए। आ रहेंगे तो फिर हम भी उनसे बात कर लेंगे, हमने तो सबको जानते हैं।
शहरियों का कहना है कि उम्मीदवार यहाँ पर आते हैं वोट मांगने के लिए, बड़े बड़े दावे भी करते हैं, लेकिन कोई भी वादा जो है वो वफा नहीं होता।